संध्या सिंह। कब से जुड़ी हैं आप इस संस्था से? सर मैं स्टार्टिंग से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब से ये ओपनिंग हुआ, इवन बैनर लगा था तभी मैं आई थी यहाँ पे डेमो के लिए सर से बात करने। उसी से मैं रिज्यूम जमा की थी और बस जब से ये चल रहा है कोचिंग, लगभग 3 साल होने को है, मैं यहाँ हूँ। एक समस्या देखा जाता है शादी के बाद, खास करके लड़कियों के साथ, क्योंकि ये तैयारी ही इस तरीके से हो रहा है इस चीज़ का। तो आपको लग रहा है, क्योंकि आप शादी के बाद जुड़ी हैं, फ्यूचर है इसमें, और क्या कुछ कहेंगी जो ऐसा सोच रखते हैं कि लड़कियों को लेकर कि भविष्य नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं सर, देखिए कंपटीशन लाइन में जो भी लड़कियां आना चाहती हैं, भविष्य तो वो उनके हाथों में है कि वो क्या करना चाहती है, क्या बनाना चाहती है। मैं जब पढ़ाई से जुड़ी तो मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी 2009 में हुई और मैं 2012 से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा एक बच्चा 2010 में ही हुआ था। अब जब 1 साल 9 महीने का था तब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट की कंपटीशन लाइन में, और वहाँ से उठकर अभी मैं पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए। फाइनल तो मैं बैंक का तैयारी करती थी, उसमें ज्वाइनिंग तो नहीं कर पाई, इसी कारण से थोड़ा थोड़ा मेरिट में रह गया। लेकिन अभी मेरा टीचर वाले में हो गया है। ये प्राइमरी और मिडिल का जो ज्वाइनिंग चलेगा उसमें हो जाएगा हमारा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट तो गवर्नमेंट के चलते अभी रुकी हुई है, तो आया नहीं है। और मैं यहाँ 3 सालों से पढ़ा रही हूँ। और काफ़ी कुछ, अगर लड़कियाँ चाहे, इच्छा शक्ति, विल पावर अगर उनके अंदर हो तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। अभी छोटा बच्चा है, हस्बैंड है, पढ़ाई है, खुद की पढ़ाई, मैं खुद भी बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और यहाँ पढ़ाना मतलब पर डे 4 से 5 घंटे में क्लास भी लेती हूँ, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन होता क्या है, इसके लिए सिस्टमेटिकली आप माइंड से पहले प्रिपेयर हो जाओ। अब कुछ भी एक घरेलू वाइफ की तरह आप क्या करेंगे कि सुबह किसी भी टाइम में उठेंगे, किसी भी तरह खाना बना लेना है, फिर दिन भर उसी काम में व्यस्त रखना है, तो वो नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी कह कर गए हैं कि काम की अधिकता नहीं, अनियमित समय पे कोई काम करना ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ा देता है। अगर आप सब सिस्टमेटिक रूप से करेंगे तो सारा काम समय पे पूरा हो जाता है। मेरा रूटीन लगा हुआ रहता है सर, एनी टाइम एक दीवार पे जो रिमाइंडर का काम करता है हमारे लिए। मैं कब उठती हूँ, कब मेरा कितने कितने टाइम में क्लासेज हैं, बाकी बचे समय में मैं कैसे कब खाना बनाती हूँ, कब मुझे सेल्फ स्टडी करना है, कब नाइट में मुझे सो जाना है, वो सारा एक दीवार पे रूटीन वाइज मेरा चिपका होता है और मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हौच पौच हो जाता है कोई भी शेड्यूल। मैं सिस्टमेटिकली सारा कुछ कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, क्लासेज वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनके अंदर विल पावर है, वो करना चाहती हैं, उनकी इच्छा शक्ति है, तो कुछ भी रुकावट नहीं है। रास्ते में कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती है, अगर उनकी खुद की इच्छा हो तो। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इवन मेरी शुरुआती दौर में पढ़ाई बहुत ही ख़राब रही, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही मेरे ससुराल में सासू माँ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा बच्चा छोटा था, उन्होंने अपने पास बच्चे को रख कर मुझे पटना पढ़ने के लिए भेजा। मैं पटना 4 साल रहकर पढ़ाई की और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी रहे हमारे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे में ही कुछ कमी रही होगी। और मैं बेसिकली बोलूँगी कि मेरा शुरुआती पढ़ाई अच्छा नहीं हो पाई। जैसे अभी बताई कि मायके साइड से मेरे पढ़ाई को लेकर के कुछ ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, इस कारण से शुरुआती दौर में मेरा थोड़ा वीक रहा सब कुछ। और जब मैं शादी के बाद पढ़ने के लिए फिर सिस्टम में आई, तो चूँकि कहा जाता है ना कि जड़ कमजोर हो तो ऊपर जा कर के कितना मजबूती मिलेगा, फिर भी मैंने उसको बदला। मैं वहाँ से आज यहाँ कंपटीशन की तैयारी करवाती हूँ। मैं बीएड कर चुकी हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ और सीटेट वाले का क्लास भी लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग सीटेट का स्पेशल 2 सालों से बैच चला रहे हैं, इसमें मैं पढ़ाती हूँ, सीटेट का क्लास लेती हूँ। तो ये सारा कुछ करना आसान नहीं है एक लड़की के लिए, जब तक कि उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं हो। और ये सब कुछ मैं कर पाई तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पे, और दूसरे मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो उसके लिए मैं उन्हें हमेशा धन्यवाद दूंगी।